आश्रम का। आप ये देख लेना, आने वाले 20-30 साल बाद, 50 सालों बाद ये इतिहास होगा कि यहाँ पर जो नींव रखी गई थी और जो काम हुआ था, उसका समाज को इतना बड़ा फल मिलेगा, इतना बड़ा फल मिलेगा। कोई आश्रम बहुत बड़े 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 बिल्डिंगें बन जाए, उससे आश्रम बड़ा नहीं होता है। कोई बहुत बड़ी बड़ी वो हो जाए, उससे बड़ा आश्रम नहीं होता है। आश्रम वो बड़ा होता है जहाँ आकर के कोई दुखी व्यक्ति अपने दुख को भूल जाए और वो सुख में चला जाए, वो आश्रम बड़ा होता है। तुम्हारा जीवन शुद्ध हो जाए, तुम्हारा जीवन पवित्र हो जाए, आने वाली तुम्हारी पीढ़ियाँ वो नशा मुक्त हो जाए, तुम्हारी संतानें सुधर जाए, इससे बड़ा पुण्य और कुछ नहीं हो सकता है। ऐसे आश्रमों के लिए आप सबको प्रयास करना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ी, मैं बोल रहा था ना, जो सीढ़ी में जो एक एक दिन का लगा हुआ है, एक एक दिन का वजन उठा रहा है उस सीढ़ी का, ऐसे ही तुम्हें भी थोड़ा थोड़ा वजन उठाना पड़ेगा। सबको मिलजुल करके बहुत प्रेम से, कोई किसी से दुख नहीं, कष्ट नहीं, कोई वो नहीं, बस आराम से काम करते रहो। और थोड़े बहुत लोग देखो इसमें भी है ना परेशान करेंगे, कोई थोड़ी बहुत बोल दे बात। मैं तो पिछली बार भी एक बार बोल के गया था, पता नहीं कब बोल के गया था, मैं वो फिर से सुना दूं कि एक बार एक गांव में जो ना हाथी आ गया। अब हाथी आ गया तो आप देखो, हाथी जो आता है ना गांव में, वो सब गांव के लोग महाराज जी सब हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल हाथी, हाथी को हाथी नहीं बोलते, गणेश जी बोलते हैं, गणेश जी का रूप। ओ सब लोग हाथ जोड़ के खड़े होते हैं। इतने हाथ तो महाराज जी किसी के सामने नहीं जुड़ते। जितने हाथ हाथी के सामने जुड़ते हैं, इतने हाथ किसी के सामने नहीं जुड़ते हैं। लेकिन एक बात और मजे की है, हाथ जोड़ने वाले जितने हाथी के सामने खड़े हैं, उतने ही भौंकने वाले हाथी के पीछे पड़े हैं। अच्छा, जितने भौंकने वाले हाथी के पीछे पड़ते हैं, उतने किसी के पीछे पड़ते हैं। महाराज जी पूरे गांव के कुत्ते इकट्ठे हो जाते हैं उस दिन, सारी लड़ाई भिड़ाई सब भूल करके बोले भैया ये पता नहीं क्या चीज आ गई है, इसके पीछे पड़ो। सब आपस में, नहीं तो आपस में लड़ते रहते हैं, लेकिन सारे आपस की लड़ाई छोड़ करके हाथी के पीछे पड़ जाते हैं। भो 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 भो। अब कोई संत ने कुत्ते से पूछ लिया, बोले यार तू इसके पीछे क्यों पड़ रहा है, क्यों भौंक रहा है, तेरा इसका कोई मतलब भी नहीं है, कोई समानता, कोई ठीक है कुछ बराबरी हो तो तू भौंक ले, कोई बराबरी भी नहीं है। आदमी लड़े तो थोड़ी बराबरी वाले से लड़े, चलो बराबरी से नहीं, थोड़ा सा और ठाड़े से लड़ने। ये तो एक तरफ वो इतना बड़ा और एक तरफ तू जरा सा, तू उसके पीछे क्यों पड़ रहा है। कुत्ते ने कहा, बोले महाराज, बोले मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मुझे हाथी से कोई समस्या नहीं है, मेरे को तो समस्या उनसे है, ये हाथी के सामने जो हाथ जोड़े खड़े हैं ना, वो गड़बड़ कर रहे हैं। वास्तविकता ये है कि हम हाथी को नहीं भोग रहे हैं, हम तो ये जो हाथ जोड़े खड़े हैं उनको भोंक रहे हैं। तो ध्यान देना, कोई ऐसी बात होती है ना तो ये सब तुम्हारा ही मामला है, जो तुम हाथ जोड़े खड़े हो महाराज जी के सामने, वो भोभा भोभा जो हो रही है वो सब तुम्हारे सामने ही हो रही है, तुम्हारे लिए ही हो रही है। थोड़ा सा उनको भी बोले यार तुम प्रेम से, कोई बात नहीं, किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं। और ये तो एक जगह नहीं, सब जगह होती है, हमारे यहाँ ज़्यादा ही होती है, यहाँ तो जरा सी, यहाँ तो कोई इक्का दुक्का ही जो है महाराज जी, क्योंकि गुरु महाराज जी ने बिल्कुल एकदम प्लेटफॉर्म बना करके दिया था, हमने तो बिल्कुल महाराज जी ने ऐसी जगह जाके बिठाया, बिल्कुल एकदम बोले लोग क्या बोले भैया महाराज जी बोले गुजरों का गांव है, और मन की गुजरों को समझ में आ जाए तो बिल्कुल बढ़िया, और समझ में नहीं आए तब की बात गलत है। मन की समझ में आ गई, हमारा तो रिश्ता ही पक्का हो गया, उनको हम समझ में आ गए, हम वो समझ में आ गए, इसलिए हिसाब बिल्कुल बढ़िया हो गया। तो थोड़े बहुत मामला वहाँ भी ठीक हो रहा है धीरे धीरे, महाराज जी की कृपा। महाराज जी जो है बीच बीच में जो है जाते रहते हैं, और अभी यज्ञ हुआ था, और यज्ञ में जो है ना महाराज जी ने खूब कृपा करी, बहुत इनके ही, क्योंकि यज्ञ तो मैं तो जो भी कोई काम करता हूँ तो महाराज जी के उसी में जो है कि महाराज जी हमारे तो शुरू करवानियाँ भी आप और ख़त्म करवाने वाली आप, तो प्रारंभ करने वाले महाराज जी हैं। और महाराज जी का आदेश था, मैं थोड़ा सा आज महाराज जी ने मुझे बुला तो जल्दी लिया था, पर काम एक ऐसा दे दिया था, बड़ा कठिन काम था, इसलिए देर हो गई मेरे को। हम तो रात में याद कर रहे थे। अरे रात में याद करी तो मैं तो आ ही गया था, रात में ही आ गया था, आपने याद करी तो मैं आ ही दिया। वो एक बार किसी ने पूछा महाराज जी, जंगल में शेर से पूछा, उन्होंने आदमी कोई मतलब गया, उसने देखा यार शेर राजा है, ये शेर में क्या खासियत है, ये राजा क्यों है, इससे अच्छा जिराफ देखो, जिराफ की क्या
लंबी गर्दन, हो तगड़ी गर्दन, इतनी बढ़िया गर्दन। जिराफ से पूछा तू राजा क्यों नहीं बना? बोले मुझे पता ही नहीं। फिर हाथी को बुलाया, बोले यार तू इतना तगड़ा, इतना मोटा, ठाड़ा, तू क्यों नहीं राजा बना? बोले मुझे भी नहीं पता। एक एक जीव से पूछा, किसी को नहीं पता। तो उसने शेर से पूछ लिया, बोले भैया तू राजा क्यों है? बोले मैं तो राजा है, बस यूं तो कोई राजा नहीं, बस मैं अपने आप को राजा मानता हूं इसलिए मैं राजा हूं। जो अपने आप को राजा मान ले वो राजा हो जाता है। ऐसे तुमने भैया याद कर लिया, तुम्हें आ ही गया, मतलब तो याद करोगे तो पक्का आ जाऊंगा, है ना। ऐसे ये तो आश्रम, ये तो वास्तव में जैसे आप लोग हैं वैसे ही एक मैं भी हूँ। और इस आश्रम से बहुत विशेष लगाव मेरा, मतलब मुख्य रूप से महाराज जी से तो इतना ज़्यादा लगाव, इतना ज़्यादा लगाव, मतलब मेरे जीवन में इतना लगाव शायद किसी से नहीं हुआ। इतना मतलब लगाव है मेरा महाराज जी से, और वो लगाव बढ़ता ही जा रहा है। कभी एक मतलब यूं भी नहीं कि थोड़ा बहुत कम हो जाए फिर बढ़े, ऐसा मतलब घटोतरी बढ़ोतरी नहीं है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बड़ा धीरे धीरे बढ़ा है, बहुत मतलब सहज रूप से। तो महाराज जी का इतना प्रेम, इतना आशीर्वाद मिलता है, उनको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, उनकी तपस्या को प्रणाम करता हूँ, आप सबको प्रणाम करता हूँ। आप सब लोग बस एक मंत्र याद रखना, सुबह उठ करके रोजाना महाराज जी आश्रम के बारे में जरूर सोच लेना कि अपने आश्रम की व्यवस्था सब सही चल रही होगी, और थोड़े बहुत हम भी सहयोग करेंगे, और कोई व्यवस्था गड़बड़ होगी तो उसको ठीक करेंगे। ऐसा यदि आप प्रतिदिन सोच लेंगे, भले आप घर में हैं, अपना यहाँ पर काम हो जाएगा। आपने मान लिया और यहाँ काम हो गया, बस आपके मानने की देर है, आप माने। आप सबको प्रणाम।